जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया है, लेकिन कब तक ये भी हम आपको बताएंगे इस खबर में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और कल उनको लेकर के लोअर कोर्ट का भी फैसला आया था कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले को एक तरीके से इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होती है तब तक उनके गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। चलिए हम आपको पूरा मामला जरा विस्तार से बताते हैं। गोपालगंज के सियासी और कानूनी गलियारों में उस वक्त बड़ा हलचल मच गया जब जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे उनके बड़े भाई सतीश पांडे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। भूमाफियाओं को कथित संरक्षण देने और 16 एकड़ जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोपों से जुड़े इस मामले में देश की शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की पूरी सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा इलाके की करीब 16 एकड़ बेशकीमती जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप है कि इस जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और असली काश्तकार को डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। पीड़ित नीरज कुमार राय की शिकायत पर कुचायकोट थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें विधायक पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे, सीए राहुल तिवारी और कुख्यात भूमाफिया भोला पांडे समेत कुल 7 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए इस मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, जिनमें भोला पांडे का नाम प्रमुख रूप से सामने आया। इसके बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर होता गया। जांच की दिशा राजनीतिक रंग लेने लगी और अब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं राजनीतिक हलकों में इसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष इस मामले को कानून व्यवस्था और भूमाफिया गठजोड़ से जोड़कर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति, कानून व्यवस्था और सत्ता समीकरणों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जिस पर आने वाले दिनों में और तेज बयानबाजी देखने को मिल सकती है। तो देखा आपने कि पप्पू पांडे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, राहत भरी खबर सुना दी उनको लेकर के, क्योंकि काफी समय से पप्पू पांडे को लेकर के मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और कल लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और इससे पहले आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया था और उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, तो उसके बाद उनके आवास पर रेड भी की गई थी, काफी देर तक रेड चली थी और उसके बाद से ये बात सामने आ रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सीधे कोर्ट ने ये कह दिया था कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक पप्पू पांडे को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।